Now let us discuss derivation of mirror equation. तो डेरिवेशन करते समय सबसे पहले हम लोगों को प्रॉपर रे डायग्राम बनाना है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, उसका कौन सा वाला रे डायग्राम लें, ठीक है, ये सब कंफ्यूजन रहता है। तो इसमें कोई भी रे डायग्राम अपने पसंद का ले सकते हो, कोई भी मिरर ले सकते हो, स्फेरिकल ले सकते हो, सॉरी स्फेरिकल करें, कन्वेक्स ले सकते हो, कनकेव भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू, यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ एनीवेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एंड यू कैन डिराइव इट। ठीक है, बस डिराइव करने का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द आइडिया ऑफ डिराइविंग द रिलेशन इज सेम। कोई भी मिरर ले लो, द कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम। सो लेट अस see how we will do this. Okay, so let us consider concave mirror ले लेते हैं हम लोग। So let us consider a concave mirror like this. Okay, तो ये concave mirror है हमारा and this is the pole of the mirror, पोल P, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे हम कहीं पे बोल देते हैं इसको, दिस इज C एंड कनेक्ट टू गेट द प्रिंसिपल एक्सिस। ये फोकस हो गया हमारा। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को रख देते हैं कहीं पे, उसके हिसाब से हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे। इसमें रे डायग्राम ही बनाना, प्रॉपर रे डायग्राम बना लेंगे तो आधा काम हमारा हो गया। तो सबसे पहले लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड लाइक दिस बियॉन्ड द सी, ए बी। ये हमारा ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका इमेज पहले बना लें। तो इमेज बनाने के लिए क्या करते हैं, ए से एक पैरेलल रे पहले निकालेंगे, और ये पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। ओके, ठीक है, ये हो गया। एक और रे लेंगे हम लोग, एक और रे लेंगे विच विल इंसिडेंट एट पोल, पोल पे आया और उसी एंगल पे चला जाएगा। So we get okay, क्लियर है। अब हम लोग इस पॉइंट को कह देते हैं, हम लोग इस पॉइंट को एक्स कह देते हैं। ठीक है, नाम के लिए क्या रखा है, कोई भी नाम रख देते हैं, एक्स रख देते हैं हम लोग। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इसको कह देते हैं एम। ये एम जो है पी के बहुत क्लोज है, क्योंकि मिरर जो हमने लिया है इट इज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। मिरर ओके, अच्छा, ये है हमारा इमेज ए डैश बी डैश, ये परपेंडिकुलर है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, सिमिलैरिटी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हम लोग कनेक्ट करेंगे। अब देखो, ए बी ऑब्जेक्ट है हमारा, ए डैश बी डैश क्या है, इमेज है ना। तो हमको क्या चाहिए, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ये सारे डिस्टेंसेस के बीच का रिलेशन चाहिए हमको। तो कैसे, यहाँ पे u क्या है, ये दूरी जो है ऑब्जेक्ट की दूरी वो है u, ठीक। इमेज की दूरी ये है v,
और फोकल लेंथ हमारा ये है f। ठीक है, u, v और f के बीच का ही रिलेशन निकालना। तो ये u और v और f ये तीनों जो डिस्टेंसेस हैं वो किस पे है? प्रिंसिपल एक्सिस पे है, प्रिंसिपल एक्सिस पर के डिस्टेंसेस हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को ट्रायंगल की सिमिलैरिटी का इस्तेमाल करके किसी तरह से उस ट्रायंगल की सिमिलैरिटी के रेशियो को क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के रेशियोज में लिखना है। ओके, तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये बी डैश है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट वाले ट्रायंगल को ना इमेज वाले ट्रायंगल से किसी तरह कनेक्ट करना होता है हमको, ठीक है। तो यहां पे देखो लिखेंगे क्या ही है, ट्रायंगल देखो ए बी पी, ये ए बी पी जो है ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल A dash B dash P, A dash B dash P, A dash B dash P, A dash B dash P। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्यों सिमिलर है? क्योंकि देखो ये एंगल बराबर होगा और 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो दो एंगल बराबर हो गए, तो ऑब्वियसली बोथ द ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख पाएंगे ए डैश बी डैश, यानी कि इमेज का हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का हाइट बराबर होगा किसके, जो इमेज का हाइट है बाय ऑब्जेक्ट का हाइट को हम लोग बराबर करेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस पे डिस्टेंसेस है। प्रिंसिपल एक्सिस पे डिस्टेंस कौन सा है इस ट्रायंगल में, ए डैश बी डैश पी में। सबसे पहले ए डैश बी डैश वाला को लिया है हमने, इमेज वाले ट्रायंगल को लिया है हमने पहले। तो उसमें ये जो लीनियर डिस्टेंस है वो क्या होगा, बी डैश पी, ठीक है, बी डैश पी। अब उसको डिवाइड करेंगे ऑब्जेक्ट वाले ट्रायंगल से, तो ऑब्जेक्ट वाले ट्रायंगल का जो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ दूरी है वो कितनी है, बी पी, बीपी हो गया। ओके, सो दिस इज इक्वेशन 1, लिख लिया हमने। तो हमने क्या किया है, इमेज का एक ट्रायंगल को सिमिलर करवा दिया ऑब्जेक्ट के एक ट्रायंगल के साथ। एक और रिलेशन हमको चाहिए है ना, जो कि इमेज के ट्रायंगल को कनेक्ट करता हो ऑब्जेक्ट के ट्रायंगल के साथ। ओके, तो अब देखो इस ट्रायंगल को, देखो इस वाले ट्रायंगल को, ये दोनों ट्रायंगल अगर हम देखें तो ये इमेज का ट्रायंगल है एक, और ये वाला ट्रायंगल ऑब्जेक्ट का ही ट्रायंगल है, क्योंकि ये ए बी हाइट जो है एक्स एम के बराबर है, ए बी हाइट एक्स एम के बराबर है। तो हम समझ सकते हैं कि एक्स एम ही ऑब्जेक्ट का हाइट है, ठीक है। सो नाउ लेट अस राइट, ओके, यानी कि इस वाले ट्रायंगल को अब हम लोग सिमिलर करा के एक इक्वेशन लिखेंगे। ओके, अगेन ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी इज सिमिलर विद ट्रायंगल एफ एक्स एम, एक्स एफ एफ एक्स एम, एफ एक्स एफ एक्स एम। ओके, तो यहां पे फिर से हम लोग ए डैश बी डैश, ये सिमिलर है ना, समझ में आ रहा है ना कैसे सिमिलर है। ये वाला एंगल देखो, ये एंगल अपोजिट एंगल्स हैं तो बराबर होंगे। ये 90 डिग्री है और ये हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये भी 90 डिग्री है, ऑलमोस्ट एमपी के क्लोज होता है, बड़ा फोकल लेंथ इसीलिए कंसीडर किया जा रहा है। सो दीज टू एंगल्स आर सिमिलर, सो बोथ द ट्रायंगल्स ए डैश बी डैश एफ, सॉरी यहाँ पे P लिख दिया, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ इज सिमिलर विद एफ एक्स एम, एफ एक्स एम, एफ एक्स एम, ठीक। सो व्हाट डू वी गेट इज ए डैश बी डैश बाई ए बी, ए डैश बी डैश बाई ए बी नहीं क्या, एक्स एम, ठीक है।
एफ एक्स ए डैश बी डैश बाई एक्स एम विल बी इक्वल टू व्हाट, ए जो इमेज वाला ट्रायंगल है उसमें देखो क्या आएगा, बी डैश इसमें आएगा जो प्रिंसिपल एक्सिस पे पड़ने वाला लाइन है, तो बी डैश एफ डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ एम, ऑब्जेक्ट जो ये वाला ट्रायंगल हम लोग कर रहे हैं एफ एक्स एम जो है, तो उसमें क्या हो जाएगा एफ एम, है ना। फर्दर इसको हम लोग लिख सकते हैं ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय, देखो तो इस एक्स एम को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो ए बी के बराबर ही है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ए बी, और एम पॉइंट बहुत क्लोज है पी के क्योंकि फोकल लेंथ लार्ज है हमने, तो इसको बी डैश एफ डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, एफ पी लिख सकते हैं क्या, एम को पी के क्लोज लिख दिया तो एफ पी लिख दिया एम के जगह पे, ओके। क्यों लिखे ऐसा, क्योंकि m इज वेरी क्लोज टू p, ओके। अब ये हो गया इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है, और इधर है हमारा इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ही हमें बस इक्वेट कर देना है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 का देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए डैश बी डैश बाई ए बी, उसका भी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए डैश बी डैश बाई ए बी, जो कि हाइट्स का रेशियो है, ओके। और यहाँ पे जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, राइट हैंड साइड हमारा जो डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ है उनका रेशियो है, और हमको फाइनली पाना क्या है, वही डिस्टेंसेस जो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ है उनके बीच का रिलेशन पाना है। तो इसीलिए हमारा ये हाइट्स का रेशियो काम आने वाला नहीं है, अब जितना काम होना था हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस का बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि बी डैश पी बाई बी पी विल बी इक्वल टू बी डैश एफ बाई एफ पी। तो यही अब हम लोग करने वाले हैं। सो लेट अस डू दिस, ओके। आई होप लिखते चलोगे, इसको करते चलोगे साथ में, ओके। तो यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हमको क्या मिलेगा, राइट साइड बराबर होगा, तो बी डैश पी बाई बी पी बराबर हो जाएगा हमारे लिए बी डैश एफ अपॉन एफ पी, ठीक, यही करेंगे हम लोग। तो अब इसको मैं एक बार चेक कर ले, हाँ, बी डैश पी बाई बी पी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन एफ पी, ओके। तो ये इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करने से आया। लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी कन्वेंशन क्या मान रखा है कि ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पी, तो यहाँ पे जो भी डिस्टेंसेस हमारे पी से नहीं है उनको पी से नाप के लिखना है। तो ये देखो बी डैश पी तो ठीक है पी से बी डैश पी, बी डैश पी, तो उसको वैसे ही रहने देते हैं, बी डैश पी हो गया, बी पी भी पी से है, ठीक है, बी डैश एफ ये दूरी क्या पी से नापा हुआ है, नहीं है, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा हमको, पी से बी डैश माइनस पी से एफ, उसको घटाएंगे, यानी कि पी बी डैश माइनस पी एफ। तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, पी बी डैश माइनस पी एफ, ओके। और एफ पी ये तो पी से नापा हुआ है तो इसको पी एफ लिख दिया, ऑलराइट। कहीं कंफ्यूजन हो तो पॉज करके 1 मिनट उस पर विचार कर लेना है एंड देन कंटिन्यू करना है, ओके। तो बी डैश पी यहाँ पे देखो, हियर बी डैश पी या फिर पी बी डैश कह लो, बी डैश पी, ये दूरी क्या है, इमेज का डिस्टेंस है वो दूरी, तो इमेज का डिस्टेंस है तो बी डैश पी को क्या लिखें, वी नहीं माइनस भी लिखेंगे, क्यों माइनस, क्योंकि हमको पी से नापते हुए जाना पड़ रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यहाँ से पी से नापते हुए जा रहे हैं हम बाएं साइड ना, और लाइट जा रही है दाहिने साइड,
तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, बी डैश पी को लिखेंगे हम लोग माइनस वी। ठीक, इस बात का ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन। और फिर वैसे ही बीपी, बीपी को क्या लिखें, बी से पी के बीच की दूरी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, ये सब ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो बी पी को क्या लिख दें हम लोग, माइनस यू। ओके, फिर और क्या बचा, पी एफ। यहाँ पे पी एफ क्या है, पी एफ, इसको भी क्या लिखेंगे, माइनस एफ लिखेंगे। क्यों, फिर से मेजर करते हुए हमको पोल से अगर हम जाएंगे एफ के तरफ, सो दैट वी विल हैव टू गो नेगेटिव इन डायरेक्शन। तो पी एफ हो गया ये। और कुछ बचा नहीं। ठीक है, ये बी डैश पी कह लो या पी बी डैश कह लो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है ना, डिस्टेंस तो वही रहेगा ना। ओके, नाउ वी विल हैव टू प्लग ऑल दीज थिंग्स हियर इन दिस एक्सप्रेशन। तो इसको प्लग करते हैं और उसको सॉल्व कर देना है, सो दैट विल गिव अस द मिरर इक्वेशन। चलो करें जरा। ओके, तो इसको अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, देखो पी बी डैश को लिख दिया हमने, पी बी डैश की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस वी। सो माइनस वी हो गया डिवाइडेड बाय पी बी, यानी कि माइनस यू इज इक्वल टू पी बी डैश। तो पी बी डैश हमारा है माइनस वी। साइन का बहुत ध्यान रखेंगे, माइनस पी एफ को क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ माइनस एफ। देखो माइनस ऑफ माइनस एफ लिखे हैं, यहाँ पे साइन अगर गड़बड़ हुआ तो फिर पूरा खेल खत्म हो जाएगा, तो गड़बड़ा जाएगा सब मामला। हाँ, तो सबसे पहले अब नीचे क्या है, पी एफ क्या है, माइनस एफ है ना। तो इसी को सॉल्व करते चले, लेट अस फर्दर मूव। तो ये माइनस से माइनस उड़ गया, वी बाई यू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वी प्लस एफ डिवाइडेड बाई एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एफ इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा v इंटू एफ इज इक्वल टू यू इंटू माइनस वी प्लस एफ। स्टेप बाई स्टेप लिखते चलेंगे, है ना, एक ही स्टेप में सारा खेल कर काम करने के लिए नहीं सोचेंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो वी एफ इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, माइनस यू वी प्लस यू एफ। अब ये आ गया। अब क्या करें, इसके बाद क्या करें, लेट अस डिवाइड ऑल टर्म्स इन दिस इक्वेशन बाय यू वी एफ। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड ऑल टर्म्स बाय यू वी एफ। तो यू वी एफ से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा, इसको यू वी एफ से डिवाइड करेंगे अगर, इधर भी नीचे यू वी एफ, इधर भी नीचे यू वी एफ और इधर भी नीचे यू वी एफ, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इक्वेशन तो वही रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या क्या कटेगा, वी एफ और वी एफ कटेगा, तो क्या बचेगा, 1 बाई यू बच गया। यहाँ पे क्या बचेगा हमको, यू वी कट गया, तो माइनस 1 बाई एफ। ओके, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, यू एफ कट गया, तो क्या आ जाएगा, प्लस 1 बाई वी। कुछ तो गड़बड़ हो गया ना, यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो गया। क्या, यहाँ पे माइनस है ना नीचे, माइनस है, तो यहाँ भी माइनस रहेगा। ठीक है, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा इधर। ओके, माइनस वी एफ हो गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। हम बोल रहे थे ना कि नेगेटिव साइन को बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो यहाँ पे ध्यान से करते चलना है। तो ये माइनस वी एफ हो गया, तो यहाँ पे माइनस 1 बाई यू आया, माइनस 1 बाई यू। ओके, और यहाँ से हम लोग को यू एफ कट गया, तो 1 बाई यू बी बच गया। क्लियर है, यहाँ पे माइनस 1 बाई एफ था। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी हैव गॉट माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एफ प्लस 1 बाई वी।
अब क्या करेंगे, 1/f को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, 1/u को उधर कर लो। तो 1/f माइनस इसके पहले लेफ्ट साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग हाँ लेफ्ट साइड लाएंगे तो 1/f हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू, ये 1/u माइनस में है, उधर राइट हैंड साइड इक्वालिटी के ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1/u अब प्लस ये 1/v। सो दिस इज व्हाट वी हैव एज मिरर फार्मूला। ठीक है, तो मिरर फार्मूला इस तरीके से हमारा आ गया। ऑलराइट, तो फिर से हम लोग एक बार देखें, रे डायग्राम बना लेना है, कोई भी रे डायग्राम बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट हमने बियॉन्ड सी रखा है, ऐसा जरूरी नहीं इसी को लेके ही बनाएंगे तभी होगा। यहाँ पे भी सी और एफ के बीच में भी रख के कर सकते हो, वही आएगा। बस हमें करना क्या है, इमेज के एक ट्राइंगल को ऑब्जेक्ट के ट्राइंगल के साथ कनेक्ट कर लेना है, और उस कनेक्ट करने को 2 बार कनेक्ट करना होगा, तो 2 इक्वेशन आएंगे, उसी को सिमिलैरिटी को इस्तेमाल कर लेना है आगे के इक्वेशंस में, जैसे हमने यहाँ किया है। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन यानी कि स्मॉल m से लिखते हैं इसको। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, h'/h, ये क्या है, हाइट किसका, इमेज का, और ये क्या है, हाइट ऑब्जेक्ट का, है ना। उसी रेशियो को हम लोग कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे देखा जाए, अगर हम लोग इस ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलैरिटी को देखें, तो यहाँ हियर ट्रायंगल a'(b')P सिमिलर है ना, ट्रायंगल ABP के, तो सिमिलर है। तो हम लोग यहाँ पे, ये हाइट है हमारा h', हाइट ऑफ इमेज, और ये है हाइट ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे अगर देखें तो a'(b')/AB जो है हमारा, a'(b')/AB, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू a'(b') वाले ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल a'(b')P में अगर देखें तो b'(P) डिवाइडेड बाय BP, ऑब्जेक्ट वाले ट्रायंगल का BP। अब a'(b') ये हाइट नीचे है ना, तो हाइट्स विच आर मेजर्ड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, उसको क्या लेंगे हम लोग, माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा -h' डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू b'(P) क्या है, इमेज का डिस्टेंस, तो इसको लिखेंगे -v, और BP क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, उसको लिखेंगे -u। तो यहाँ पे h'/h क्या आएगा, अगर हम लोग देखें तो -h'/h विल बी इक्वल टू, ये नेगेटिव तो कट जाएगा, सो व्हाट डू वी गेट, v/u, यानी कि h'/h जो आएगा वो होगा -v/u। इस नेगेटिव को उधर फेंक दिए, और ये h'/h क्या है, वही तो मैग्निफिकेशन है, यानी कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इन केस ऑफ मिरर्स। तो मैग्निफिकेशन यानी कितना गुना इमेज बढ़ के बना है, वो पता करना है हमें, तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। Okay, so this is what is known as linear magnification.